बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। काइंडली लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़। और ये देखें ग्रोसरी आई पड़ी है और ये कैसे समेटी जानी है और क्या क्या कब कब होगा, बड़े काम पड़े हैं लेकिन हिम्मत बिल्कुल जवाब दे रही है। और आलमोस्ट पौने 11 हो रहे हैं और बच्चों ने 11:15 तक आ जाना है। और ये देखें मैंने ये जो आपको एक पोर्शन दिखाया था कैबिनेट का, ये थोड़ा बहुत खड़े खड़े मैंने सेट कर लिया था किचन में काम करते हुए, कुकिंग करते हुए। और ऊपर वाला भी ये सेट ही है, लेकिन आपको पता है कि डस्ट आंधियाँ कितनी आती हैं। ये देखें डस्ट ज़रा कितनी है। और जो बर्तन यूज़ नहीं होते उन पे तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। इतनी लेयर, ग्लास वगैरह तो सब यूज़ होते रहे हैं, वॉश डेली हो के डेली लग जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही उन पर डस्ट है। और ये बाकी सारी चीज़ें तो सेट ही हैं, बस ऊपर वाला दोनों पोर्शन सेट है, नीचे वाला ही था गड़बड़ सा। और ये ज़्यादा मिट्टी इसलिए भी आई कि ये देखें जब न्यू बना था ना तो तभी ये क्रैक हो गया था 2 दिन बाद। और मैंने दाल माश बनाने का सोचा था आज, और यू टर्न हो गया है अब इस, और मैंने कुछ और ही डिसाइड हो गया। अब बताती हूँ आपको। गुड़ मंगवा लिया था मैंने और शक्कर मंगवा ली थी, क्योंकि आपको पता है हम शुगर यूज़ नहीं करते, चीनी और शक्कर, और चीनी नहीं यूज़ करते, शक्कर और गुड़ ही यूज़ करते हैं। सब्ज़ी भी मंगवा ली थी मैंने और टमाटर मंगवा लिए थे, पेस्ट बना के रखूँगी। सैलड का सामान मंगवाया था। और मैंने इनके पापा से पूछा, बच्चों को लेने जा रहे थे, कि दाल माश के साथ रोटी खाएंगे या पराठा। तो जनाब उन्होंने कहा कि यार तुम आलू के पराठे बना लो, मौसम भी अच्छा है। तो चलें फिर, वो दाल माश तो मैंने कर दी साइड पे। अब 15-20 मिनट में उन्होंने आ जाना था और अभी आलू बॉयल करने वाले थे। तो मैंने कहा इनको पील ऑफ करके प्रेशर में इनको लगा दूंगी और बस पहली विसल के 1 मिनट के अंदर ही हमारे आलू बॉयल हो जाएंगे झटपट से। आटा गूंदा पड़ा था तो बस मैंने इनको जल्दी से इस तरह पील ऑफ किया और इसके अंदर डाल दिए हैं कुकर में। इनको वॉश कर लेंगे और उसके बाद 1 गिलास पानी डाल के तो बस 2 से 3 मिनट में ये बॉयल हो जाएंगे। जब विस्लिंग स्टार्ट हो तो बस आपने हाफ मिनट के बाद उसको बंद कर देना और बड़े अच्छे से ये तैयार हो जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं। इवन कि मैं तो कोई सब्ज़ी वगैरह भी हो ना, जब जैसे कि इवन के आलू बैंगन हैं या आलू गोभी है, और क्या कह सकते हैं हम, भरे हुए टिंडे जैसे हैं, इस तरह की सब्ज़ियां अगर कभी मुझे जल्दी होता ना कि अब बस 15-20 मिनट में तैयार ही होनी चाहिए सब्ज़ी, तो मैं उसमें जो है फटाफट से बना लेती हूँ। कभी आपसे शेयर करूँगी कि प्रेशर कुकर में आप 10 to 15 मिनट्स में कैसे अपनी हंडिया बना सकते हैं, जहाँ आपको 30 to 40 मिनट्स लग जाते हैं इस तरह की हंडिया बनाने में, और आप प्रेशर कुकर में कैसे फटाफट से बना सकते हैं। तो बस ये पील ऑफ कर लिए थे जल्दी जल्दी और इनको कट करके मैंने इस तरह प्रेशर लगा के रख दिया था। आप बताएं आपकी रूटीन कैसी गुजर रही है, कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं और संडे रूटीन आपको कैसी लगी, और टिप्स एंड ट्रिक्स जो छोटे मोटे मैं शेयर करती रहती हूँ, कोई आप भी अपना टिप एंड ट्रिक शेयर किया करें सो दैट मुझे आइडिया हो और मुझे भी कोई चीज़ मेरे नॉलेज में भी नहीं है तो मुझे भी पता लगे। यहाँ पे मैंने ये जो नाश्ते के बर्तन थे उनको मैं सोप लगा ही रही थी, तो जब इनके पापा ने कहा कि मुझे पराठे बनाने और बस हम आ रहे हैं, तो बस जी फिर मैंने वहीं छोड़ दिया। पहले मैंने कहा मैं आलू वगैरह रखती हूँ, उसके बाद वॉश करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टीस्पून डाला है नमक, और 1 लेमन मैंने स्क्वीज़ कर दिया था इनके अंदर कि अगर कोई आलू मीठा वगैरह हो, वैसे तो मैं इनको नए आलू कह के मंगवाती हूँ ताकि मीठे ना हो, तो मैंने कर दिया था कि अगर थोड़ा बहुत कहीं कोई आलू में मिठास भी होगी तो फिर वो जो है ना कवर हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने ये एक बड़ा सा कंटेनर लगाया हुआ है एक्स्ट्रा गुड़ के लिए और शक्कर के लिए, ताकि जो एक्स्ट्रा आते हैं वो इसमें डाल के मैं एक सेपरेट कैबिनेट में सारी चीज़ें रख देती हूँ। और बाकी फिर डेली यूज़ के लिए जो होती हैं वो तो शेल्फ़ पर साइड पे स्टैंड में हैं ही, ऑर्गेनाइज़र में। तो ये मैंने काफ़ी देर से मेरे पास ये लीफ ट्रेस छोटी छोटी पड़ी थी और डस्टेड हुई हुई थी, तो मैंने कहा इनको भी वॉश करते हैं और डेली रूटीन में आपके साथ जो रेसिपी वगैरह शेयर करते हैं सैलड वगैरह के लिए, उसके लिए यूज़ होती हैं। यहाँ पे मैंने पुदीना और धनिया मंगवाया था, तो पुदीना मैं जल्दी से थोड़े थोड़े पत्ते इसके तोड़ रही थी ताकि मैं आलू के जो भी मसाला हम तैयार करेंगे पराठों के लिए उसमें डालूंगी। और थोड़ा सा धनिया भी मैंने फटाफट से कर लिया था और बाकी मैं बाद में साफ़ करूँगी खाने शाने से फ्री होकर। जब बच्चे आ जाएंगे चेंज करके उन्होंने खाना खाना, बिकॉज सुबह सिर्फ स्लाइस और एक मिल्क का कप वो लेकर जाते हैं, इतनी भूख नहीं लगती उनको, ना ही वो पराठा खाने के लिए मानते हैं प्रॉपर, और फिर इस तरह का लाइट से ही कुछ खा कर जाते हैं। मैं भी उनको नहीं करती कि अगर जल भुन कर खाएंगे तो फिर की खादा यारो, फिर की लगना उन्होंने।
तो फिर मैं वही देती हूँ कि चलो जी खाओ तो सही, कुछ ना कुछ खा कर जाएँ, बेशक पराठा ना खाएं। तो यहाँ पे बस ये आलू हो गए थे बॉयल और इनको मैंने गरम गरम को ही जल्दी से मैश करने लग गई थी, ताकि इन जब मैश कर दूँगी ना तो फिर वो थोड़ी सी उनमें से जितनी भी हीट थी वो जल्दी ज़रा निकल जाएगी। फ़ैन मैंने ऑन कर लिया था और मैश करके रख दिए थे। उतनी देर में जब तक मैंने स्पाइसेस ऐड किए तो आलू बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर के हो गए थे कि मैं उनको पराठों के अंदर फिल कर सकती हूँ। आटा मैंने देखें साइड पर रख दिया था ताकि वो ज़्यादा ठंडा होता तो पेड़े ज़रा जल्दी से नहीं बनते, और आपका जो रोटी होती है आप बेलते हैं तो वो जल्दी से बड़ी साइज़ की नहीं होती, तो आपको ज़रा ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो जनाब यहाँ पे मैं चख रही थी कि ये हो गए, लेकिन कोई एक आलू इतना ढीठ था ना कि वो नहीं बॉयल हुआ और एंड तक वो जो है ना वो मैश भी नहीं हो रहा था। फिर जब मैंने मसाला वगैरह किया तो 2-3 वो जो हार्ड से पीस थे उसके फिर मैंने निकाल ही दिए। तो बस यहाँ आप देखें मैंने हाँ छोटा सा साइज़ का प्याज लिया था, हरी मिर्चें ली थी, धनिया पुदीना ये बारीक कट करके जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिया। 3 से 4 टीस्पून मैंने डाला था इसके अंदर नमक, हाफ़ टीस्पून या 1 टीस्पून के करीब इसमें ज़ीरा पाउडर डाला था। यहाँ पे मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, यहाँ पे डाली हैं मैंने 1.5 टेबल स्पून कह लें, टोटल मिलाकर इतनी मैंने कर ली थी। और धनिया पाउडर मैंने डाला है, वो बड़े ही मज़े से ऊपर पंखा चला था और मैं ऐसे स्प्रिंकल कर रही थी कि कैमरा ऑन है और सारा उड़ के शेल्फ़ पे नज़र आ रहा है आपको। चलें झटपट से शेल्फ़ भी साफ़ कर लेते हैं। अच्छा मेरी हैबिट है कि मैं साथ साथ ही ऐसे थोड़ा बहुत पानी गिर गया कुछ हो गया तो नीट करती रहती हूँ। मुझे बड़ी उलझन होती है कि आपका सारा काम बिखरा पड़ा है, आप मज़े से हांडी रोटी कर रहे हैं और उस तो बाद जी तुसी भांडे धोने नहीं। मैं तो जब तक मसाला भून रही होती हूँ तब तक साइड में जो 7 बर्तन यूज़ होते हैं उनको मैं वॉश करती रहती हूँ ताकि साथ का साथ काम समेटा जाए। बहुत कम होता है कि मैं बर्तन सारे इकट्ठे कर दूँ और उनको उसके बाद जो है वो मैं क्लीन करूँ। और इतने हत्थों तो बगैर काम बिल्कुल नहीं चलना मेरिया भैनों। हत्थ जिन्ना तक इस्तेमाल ही ना होंगे तो उन्ना चक्कर काम का मज़ा ही नहीं आता। ये पराठे ये पकौड़े ये आलूआं का काम जोड़ा है ना जिन्ना तक इन्हां च हत्थ ना डालिए उन्ना चक्कर मज़ा नहीं आता। मैंने भी हाथ से मसाला जल्दी जल्दी मिक्स कर लिया है। पेड़े जल्दी जल्दी से मैंने बना लिए थे, छोटे छोटे सारे बना के एक दफ़ा ही रख लिए थे ताकि वो ज़रा सेट हो जाते हैं तो फिर अच्छे से बेले जाते हैं। और उसके बाद जो है ना फिर मैं उसको बेल के मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। मैं अच्छा 2 लेयर अलग बनाती हूँ, यानी कि 2 पेड़े लेती हूँ, तो एक पेड़े को बेल कर उसके ऊपर मसाला रख के फिर दूसरा पेड़ा इस तरह करके ना तो इस तरह बनाते हैं। अदरवाइज़ एक ही रोटी को बेल कर उसके अंदर नॉर्मल बेल कर उसके अंदर मसाला रख कर और उसका पेड़ा बना के उसको भी बेलें, वो भी बहुत परफेक्ट बनता है और बल्कि वो क्रिस्पी और सॉफ्ट भी बनता है, बड़ा फ्लफ़ी सा बनता है वो भी। और मैंने लास्ट पे छोटा पेड़ा बचा था तो वो जितनी हमारी छोटी प्लेट होती है ना सालन जिसमें हम खाते हैं वो उस प्लेट के साइज़ का बना था। जो डिनर सेट में हमारी छोटी प्लेट होती है ना वो उतना बना था और मैंने फिर उसको 2 पेड़ों में डिवाइड नहीं किया। मैंने उसका एक पेड़ा वो करके ना उसके अंदर ही फिल करके मसाला और उसको बेल लिया था और वो इतना फ्लफ़ी और क्रिस्पी भी बनाना बड़ा मज़ा आया। मैंने सबसे पहले आखिर में वही खाया। आप अपनी भैन का कमाल देखो कितना बरीक में आलू का वेलिया वा पराठा ते बारीकी चेक करो, ज़रा नफासत चेक करो अपनी भैन दी माशाल्लाह। ते बस दुआवां च याद रखना वा, दुआ करनी है, दुआवां जो याद रखना वा। और चैनल को अभी तक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को प्लीज़। आपकी सपोर्ट के बगैर हमारी मेहनत अधूरी है। और ये देखें जी बाहर गोलगप्पे वाला आया। हमारे टाउन में सोसाइटी में किसी को नहीं आने देते, बस एक गोलगप्पे वाले ने पता नहीं कैसे इजाज़त ले ली है और जनाब ये आता है आजकल। तो ये देखें ऐसे मैं बस प्रेस करती हूँ और ये देसी छाबा ले लिया असी चंगेर, आप पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, तो चंगेर बोलते हैं वैसे या छाबा छाबी पंजाबी दे विच, क्योंकि मेरी मदर टंग जो है पंजाबी है तो असी तो जनाब पंजाबी बोलते हैं। तो आ देखो जी खुआ पिया के मैं नीट कर लिया सी हिम्मत करके सारा, बस ये रह गए जग ऊपर कैबिनेट सेट करने वाला ग्लास मैंने हिम्मत करके रख दिया, बस ऊपर वाला पार्ट अब सेट करूँगी। और ये देखें धनिया पुदीना भी मैंने कर लिया था साफ़, इनको अब कट करके रखूँगी या इनका भी मैं हरी मिर्चें डाल के चटनी बना लूँगी। दाल भिगो दी थी, अब ये जाएगी शाम को बनेगी और अब कोई बज रहे हैं 12:30 के करीब। और ये सब्ज़ियां माशाल्लाह से देखें फ़्रेश वॉश करके रखी हैं, ड्राई हो रही हैं, बस इनको अब पील ऑफ करेंगे। करेले नेक्स्ट डे बनाने के लिए मैं पहले से तैयारी कर लेती हूँ और पेस्ट बनाएंगे टमाटरों का, हरी मिर्चों को मैं रखूँगी, लेमन नींबू जूस के लिए नींबू पानी के लिए जूस कह रही हूँ। और ये ग्रोसरी जो पड़ी है इसको अब मेरी बस एक दफ़ा हो गई है और इसको बाद में शाम में समेटेंगे। तो ये आ गया जी शाम का टाइम और यहाँ पे एक और यू टर्न आ गया। ये देखें हरी मिर्चें जा रही हैं किस में भला, बॉयल चावलों में। आज मेरे तरीके से आप बनाएं बॉयल चावल। तो मैंने यहाँ पे पानी रख दिया था बॉयल करने के लिए, इसमें 2 टेबल स्पून मैंने डाला था नमक, 2-3 काली मिर्चें लौंगे और यहाँ पे 4-5 हरी मिर्चें मैंने चॉप करके इसके अंदर डाल दी थी।
और यहाँ पे चावल भिगो दिए थे 3 कप के करीब। और जनाब मैं बना रही हूँ, यस मैं बना रही हूँ साबुत मसर, क्योंकि मैंने हस्बैंड को मैसेज किया था कि रोटी खाएंगे या चावल, तो उन्होंने कहा है कि चावल। तो फिर मैंने कहा कि दाल माश के साथ तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो फिर जी यू टर्न मैंने लिया और मैं बना रही हूँ दाल और चावल। और साबुत मसर मैंने बना लिए और हरी मिर्चें और सिर्फ नमक आपने बॉयल राइस में डालना है। आप पहले सिर्फ बनाते हैं ऐसे कि नमक डालते हैं, आप इस तरीके से बना के देखें। और मिर्चें आपने इतनी डालनी है कि थोड़ी सी उसकी स्पाइसनेस उसके अंदर आए। बाज़ लोग चावल बॉयल करते हैं लेकिन वो पानी को अंदर ही ड्राई करते हैं, भाई उन्हों का कोई फ़ायदा नहीं कुड़ियों ते भैनों, उन्होंने बॉयल चावलों का कोई फ़ायदा नहीं। वो वैसे ही हैं जैसे आप बिरयानी वो चपलाओ बनाते हैं, सिंपल नमकीन चावल बनाते हैं, वो सारी जो पिच होती है उसे कहते हैं, वो अंदर ही रहती है और वो लाइट नहीं होते। क्योंकि हमारे घर में डायबिटिक पेशेंट हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि चने दाल के साथ अब मैं बॉयल राइस बनाऊँ, क्योंकि खाए जाते हैं फिर, तो दूसरे कम ही बनाती हूँ कि जब बनाएं तो। और ये देखें अब ये दाल माश को मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, डिप हो के भिगो दी थी मैंने, इसका डिप टाइम पूरा है, तो जिस दिन बनानी होगी निकाल लेंगे, मसाला भूनेंगे और जी झटपट इसको तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने चावल बॉयल हो गए हैं, स्ट्रेन कर लिए हैं। चावल आप वाइट और खिले खिले चाहते हैं तो एक लेमन भी स्क्वीज़ कर दें, इसके अंदर लेमन नहीं है तो सिरका ऐड कर दें 1 टेबल स्पून। और ये देखिए मैंने अब देचकी में डाला, इनको थोड़ा सा दम दूंगी, थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और लाइट फ्लेम पे रख दिया है। जब तक ये सब कुछ मैंने दम पे रखा था और साबुत मसर बन रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना ग्रोसरीज में ली जाए। और हिम्मत जब कर ही लेती हैं किचन क्वींस, जब किचन में घुस जाएँ तो फिर भैनों तुहानू पता ही है काम करके ही निकलना हुंदा, काम पूरे करके ही तुहाडी जान छुट्टनी आ, किसी ने नहीं आना, किसी ने नहीं आना। जे आप ही करने तो फिर चलो बिस्मिल्लाह कर ली असी, फिर अल्लाह आप ही हिम्मत दे देंदा। तो आ देखो फिर चावल मैं डाल रही थी तो मैंने पूरा शॉपर ही उंडेल लिया, फिर मुझे लगा कि कहीं ज़्यादा ही हैं तो मैंने फिर नीचे परात रख ली। तो ये बड़ा अच्छा ट्रिक है जनाब, आपको भी एहतियातन रख लेनी चाहिए ताकि अगर कुछ गिरे तो फिर वो नीचे ना गिरे, तो आप दोबारा से उठा के अपनी उस कंटेनर में या बाल्टी में डाल सकें। तो मैंने फिर रख दिए थे, चावल गिरे नहीं थे वैसे लेकिन वो वाकई ही एक्स्ट्रा थे, फिर मैंने एक अलग कंटेनर में डाले। अब आ गई है चीनी की बारी, तो चीनी के लिए भी मैंने 2 कंटेनर ले लिए थे और लिप्टन के खाली जार मैंने ऐसे लगाए हुए हैं सारे एक जैसे दालों शालों के लिए, और कुछ ऑर्गेनाइज़र्स भी लिए हुए हैं। तो आपको पता है कि आजकल बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, तो इस तरह आप करें। 2 जार मैंने उसके भर लिए थे चीनी के। अब आ गई पत्ती की बारी, तो पत्ती का काफ़ी अभी कंटेनर पड़ा था तो मैंने अब पैक वैसे ही एक्स्ट्रा ग्रोसरी वाली बास्केट में रख दिया है, उसको फिल कर लेंगे। शक्कर को डालेंगे और मैंने हस्बैंड से कहा था स्टीविया लेके आनी है, वो सुकराल ले आए और मैंने इसके कंटेनर को डाल दिया है जनाब, चावल डाल दिए थे उसमें एक्स्ट्रा। और ये जब वो पैक ले आए हैं और खोल के अब मैं कोई और कंटेनर ढूँढूँगी कि किस में डालूँ। तो ये जनाब शक्कर का कंटेनर एक एक्स्ट्रा फिल करके मैं रखूँगी कैबिनेट में, और जहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोसरी रखती हूँ। और ये मैंने डेली रूटीन वाले जार में डाल दिया जहाँ से चाय में डलता है। घी भी ख़त्म हो गया था पराठे, क्योंकि घी के बनते हैं, अंदर मक्खन या देसी घी लगाती हूँ, ऊपर डालडा ऑयल ही लगता है। और ये देखें इसका मैंने एक कंटेनर भर लिया है, एक्स्ट्रा बच गया था उसका एक और स्टील का बाउल सा मैं फ़िल कर लूँगी, उसको पहले यूज़ करूँगी। तो जनाब इस तरह से मैं एक ओपन कर लेती हूँ और ये काफ़ी दिन चला जाता है, ऑलमोस्ट 1 मंथ तो चला ही जाता है। गर्मी में ज़्यादा पराठे खाए नहीं जाते, अर्ली तो बिल्कुल नहीं खाए जाते। बच्चे फिर जब 11-12 बजे पेपर दे के आते हैं तो उस टाइम ही अगर वो कहते हैं तो पराठे बनते हैं, अदरवाइज़ कुछ और फिर रोटी वगैरह। ठीक है, तब तक मैं सालन वगैरह भी बना लेती हूँ। तो बस ये फिर अब मैं इसको ऐसे रख रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि इसके कंटेनर में तो मैंने डाल दिए हैं चावल। और ये मैंने कुछ मसाले मंगवाए थे, कोरमा और सीख कबाब और टिक्का बोटी और शामी कबाब, चाट मसाला वगैरह। दाल शाल के लिए मंगवाती हूँ मैं स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए, तो वो मैंने फ़िलहाल नहीं मंगवाए थे, कुछ हाफ़ पड़े थे तो मैंने फिर हस्बैंड से उतने ही मंगवाए जितने चाहिए थे। और ईद के करीब जो हैं प्राइसेस और हाई हो जाती हैं, तो मैं अब लिस्ट बना के ना कुछ मंगवाऊँगी ईद के लिए। तो यहाँ पे दूध वाला एक्स्ट्रा दूध दे गया था, क्योंकि उसने 1 डे आफ्टर वो कह रहा था कि वो नहीं आएगा, तो एक्स्ट्रा दूध दे गया था। तो फिर मैंने अब बलाई उतार रही हूँ इस तरह से और मैं स्ट्रेन करके रख लूँगी। इस स्टील के बाउल में मैं बना रही हूँ, दही बनाऊँगी शाम को, शाम तो हो ही पई बई, रात नू खाना शाना खा के सोते हुए लगाऊंगी। तो उसको मैंने पहले से स्ट्रेन कर लिया, बलाई वगैरह निकाल लिया, तो बस रात को इसके अंदर जाग लगा कर यानी कि दही, तो हम गर्म करके इसको दही जमा लेंगे अपना अल्हम्दुलिल्लाह। और तड़का लगने लगा है दाल को, बड़ा सिंपल तड़का लगाती हूँ मैंने दाल पकाते हुए इसमें एक मीडियम साइज़ का हाफ़ प्याज कट करके डाला था, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला था। और बस ये सादे से स्पाइसेस जाएंगे 3-4 और इसी से दाल मज़े की बन जाती है। मैंने अब जो तड़का लगाने के लिए लहसुन ग्रेट करती हूँ ना, उसके लिए भी सेपरेट ही वो ग्रेटर लगाया हुआ है, ताकि वो जो छोटा ग्रेटर है ना वो अलग से रखा हुआ है, ताकि जो है स्मेल वगैरह बिल्कुल इसके अंदर ऐड अप ना हो। और बस ये तड़का लगा दिया, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और हरी मिर्चें पहले ही डाल दी थी, और बस ये गर्म मसाला जा रहा है और झटपट
झटपट हमारी दाल हो गई है तैयार, चावलों का भी दम हो गया है रेडी। और माशाल्लाह से देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, और अल्लाह सबके दस्तरखान ऐसे ही भरे भरे और सजाए रखे। और आमीन सुम्मा आमीन। और देखें एक एक चावल अलग अलग और खिला खिला सा है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है बॉयल चावलों की, और बताना है कि ये डिफरेंट तरीका आपको कैसा लगा। इट्स माई सेल्फ इन्वेंटेड, आपकी ये स्मार्ट सी बहन का अपना ईजाद करदा तरीका है ये। और ये देखें मैंने जो प्याज डाला था ना, अभी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। और ये देखें जी, देखिए फिर मेरा कमाल, अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, वो घुल मिल जाता है इसके अंदर, और बड़ा इससे करारा सा टेस्ट आता है दाल का। और ये हमारा होममेड अचार माशाल्लाह से लास्ट बाउल सारा खा लिया हमने, सबको बहुत पसंद आया। इस बार हमने कम बनाया था और सारे ने रज रज के खादा। और ये देखें जनाब, मज़े मज़े से हम खा रहे हैं। और हस्बैंड और बेटी से मैंने रिव्यू मांगा कि भाई खाई जा रहे हो, कोई दस भी दो कि कितना दे बने आ, असी मर गए गर्मी दे विच खप गए, तो तुसी एक लफज नहीं बोल रहे कि कहो जो बने खाई जा रहे हो, बस खाई जा रहे हो, बस आ पा दो, वो पा दो, तो कुछ दसो भी तो सही। तो आ देखना फिर उन्होंने थम्स अप आ गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।